भैया बदतमीजी से क्यों चला रहे हो आप? गाड़ी क्यों चला रहे हो इतनी बदतमीजी से? सही से चलाओ ना। तो ये जो गाड़ी चला रहे हो ऐसी बदतमीजी चलाते रहोगे? गाली कौन दे रहा? पहले ये तो सुन लो, गाली किसने दी? बदतमीज है ये जो लोग होते जा रहे हैं आजकल। और मैं इनसे सवाल कर रही हूँ, एक मीडिया के सामने ऐसे बात कर रहे हैं ये लोग। ये कोई देखिए कैसे बात कर रहे हैं। ये कोई तहजीब है बात करने की? ये कोई तरीका है? और फिर हम कहते हैं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बनेगा। कैसे बनेगा? इनके साथ इनको टीवी पे लाना चाहिए और इनको सबक सिखाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। 3 लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं बिना हेलमेट के, दोस्तों आप देख सकते हैं। और चलेगा और बदतमीजी करते हुए। मैं तो फिर भी चलिए मैं आपको इस माध्यम के थ्रू दिखा रही हूँ। और जो लड़कियां हैं वो रात में कभी भी सेफ फील करती होंगी ऐसे चलते हुए? शासन बिकी हुई है क्या? कुछ करती नहीं है क्या? उनको फर्क ही नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बात पे? तो क्या कदम उठाना? नंबर प्लेट का बाइक था, ठीक है, और बदतमीजी करके गया, आपने कुछ नहीं कर पाया तो हम लोग को मार के चला जाएगा, हम क्या कर पाएंगे? सरकार को इस पे क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार नहीं है। सरकार क्या कदम उठाएगी? सरकार ये बड़े बड़े बोर्ड का कदम उठाती है और कोई कदम नहीं है उनके पास। हमारे सरकार को इस पे क्या कदम उठाना चाहिए जो अभी आपने सिनेरियो देखा? सरकार इस टाइम प्रचारक सरकार है, कामयाब सरकार नहीं है। केवल प्रचार करती है अपना, बाकी कोई काम नहीं करती है। अभी आपने देखा ना बदतमीजी कैसे करके गया। तो आपको क्या लगता है कि मुझ जैसी महिलाओं के लिए क्या ये सेफ है? दिल्ली तो सेफ नहीं है, दिल्ली में सेफ नहीं है, लेकिन मेरे बरेली में सेफ है। फिर भी बरेली के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बढ़िया है बरेली मेरी। उसमें क्या लड़कियां सेफ है? लड़कियां सेफ है, सब कुछ सेफ है। रात को भी? यूपी में बढ़िया है एकदम। चलिए हम दिल्ली की बात कर रहे हैं अभी। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां और लड़कियों की सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? यहाँ पर तो माहौल बेकार है बिल्कुल भी। योगी के अलावा कोई नहीं है आज के डेट में सही। योगी जो कर रहे हैं वैसी होनी चाहिए सरकार। क्या हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। क्यों हो रही है? ये तो सरकार की कमी नहीं है इसमें? क्या क्यों कमी नहीं है? क्या लगता है क्या कमी है? क्या कमी? पूरी कमी है। ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कुछ भी हो रहा है। लड़के लड़की छोड़ रहे, कुछ भी कर दिन रात कुछ भी हो रहा है। बलात्कार कर रहा है। अभी कितने बच्चों के बलात्कार हो गया, छोटे छोटे बच्चों के। बता, माँ बाप कितने औरतों को छेड़। आंटी आप लोग वोट देते हो? वोट देते हो आप लोग? वोट देते हो? तो सरकार पसंद है आपको? सरकार पसंद क्या है मेरे को? कौन सरकार के बारे बोले कि पसंद नहीं है और ना पसंद है तो गलत हो जाएगा। ये भी तो देना ही पड़ता है ना। कुछ गलत नहीं होगा आंटी, वो आपकी मर्जी है। आपको कौन पसंद है नहीं पसंद पड़ता है। जो भी नेता खड़ा होता है उसको देने पड़ता है। बीजेपी पे देते हैं। अच्छा बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन आप ये सोचो बीजेपी सरकार आने के बाद भी बोलना आंटी केजरीवाल थे तो भी यही हाल था, बीजेपी आई है तो भी सहूलियत नहीं है। सहूलियत ही नहीं है, किसी चीज का नहीं है। कम कर ही नहीं रहे, चाहे वो हो या ये। में भी होंगी आपकी बहनें होंगी, आपकी माँ होंगी, आपके दोस्त होंगे, फीमेल फ्रेंड्स होंगी आपकी। तो आप उनकी सुरक्षा, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आप आगे जाके लॉयर बनोगे, क्या करना चाहोगे? देखो लोगों की मेंटलिटी वही है। लोग नशे करते हैं, नशे करने के बाद लड़कियां छेड़ते हैं, और दारू पीने के बाद लड़कियां छेड़ते हैं। पहले तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, खुले में नशा नहीं बिकना चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि सरकार भी उसमें इन्वॉल्व होती है। सरकार की इन्वॉल्वमेंट पूरी रहती है उस चीज़। तो आपको क्या फेस करना पड़ता है सेफ्टी के मामले में बीइंग अ फीमेल? कि जो ये भीड़ भाड़ होती है इसमें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो हमारी सरकार है क्या वो वोट चोरी कर रही है? वो तो पता है सरकार तो चोरी कर रही है, नहीं कर रही है तो नहीं पता। बाकी जो सरकार के वो हैं लोग हैं वो कर सकते हैं, बाकी चोरी क्या लोग और कुछ नहीं कर सकते। चोरी तो हो रही है। अभी जो हमारी सरकार है वो पसंद है आपको? नहीं। क्यों पसंद नहीं है? मुझे इसलिए पसंद नहीं है ना, क्योंकि ना आपने देखा होगा कि हमारा जो सीएम है हमारा, उससे ना काफी पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वो आगे देश को संभाल सके। हमेशा सरकार कहती है हमें वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, औरतों को भी मिल गया है अब तो। लेकिन क्या ये जो वोट हम दे रहे हैं ये वोटें चोरी हो रही है? क्या हमें सच से दूर रखा जा रहा है? क्या हम जो वोट दे रहे हैं उसकी कोई मान्यता है
फसाना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा चौहान है और आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज। आज मैं उतर आई हूँ ग्राउंड पे, उत्तम नगर के ग्राउंड पे उतर आई हूँ। चलिए लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के मामले में। चलिए जानते हैं। हाँ तो भैया कैसे है? बढ़िया भैया सुनिए, क्या आप जो वोट दे रहे हैं, वोट देते होंगे? हाँ बिल्कुल देते हैं। वोट दे रहे हैं, क्या वो चोरी हो रही है आपके हिसाब से? सुन रहे हैं चोरी हो रही है। सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि चोरी हो रही है, क्या सोचते हैं इस बारे में? जान तो हमने देखा तो है नहीं, लेकिन सुन रहे हैं चोरी हो रही है। आप देते हो वोट? हाँ, तो क्या सोचकर वोट देते हो कि ये वोट चोरी हो जाएंगी या फिर ये वोट की जो है हमारी मान्यता रहेगी? मान्यता रहनी चाहिए इसका वोट का। तो हाँ, आप वोट के मामले में अगले साल से आप वोट दोगे, ठीक है? अभी आपने थोड़ी बहुत सुना होगा कि वोट चोरी हो रही है, ठीक है? तो अगर चोरी हो रही है तो क्या आप इस सरकार को वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? आप चाहते हो दूसरी सरकार आए? अगर वोट चोरी हो रही है तो मैं किसी को भी वोट डालूं, जाएगा तो उनके पास ही है ना, क्योंकि वो चोरी करके वो कैसे भी ना कैसे बनी जाएंगे, है ना। तो आप कौन सी सरकार को वोट देना चाहते हो? मैं अभी तक मैंने डिसाइड नहीं करा, क्योंकि ना अभी भी जैसे हमारी जो अपोजिशन पार्टी भी है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है ना। जो बीजेपी है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ना है ना, तो ये सब अच्छी बात नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता अभी। भैया बदतमीजी से क्यों चला रहे हो आप? गाड़ी क्यों चला रहे हो इतनी बदतमीजी से? सही से चलाओ ना, बदतमीजी से क्यों चला रहे हो गाड़ी? अरे जवाब दो, आप तीनों चला रहे थे, जवाब दो। चलो जवाब दो। आप वोट देते हो? किसको? वोट उम्र हुआ ही वोट देने की। उम्र हुई है वोट? हाँ देते हो वोट? वोटर लिस्ट बनेगा जब तो वोट देंगे। हाँ तो ये जो गाड़ी चला रहे हो ऐसी बदतमीजी चलाते रहोगे? गाली कौन दे रहा है पहले ये तो सुन लो। गाली किसने दी है? गाड़ी की बात तो मैं नहीं कर रही, जो चला रहे हो गाड़ी, 3 लोग बैठ के बिना हेलमेट के। आप देखो दोस्तों, ये हमारी जो भारत की उत्तम नगर की अभी ये हाल चाल है, ठीक है? और ऐसे लोग अब देखो जा रहे हैं, कितने बदतमीज है ये जो लोग होते जा रहे हैं आजकल। और मैं इनसे सवाल कर रही हूँ, एक मीडिया के सामने ऐसे बात कर रहे हैं ये लोग। ये कोई देखिए कैसे बात कर रहे हैं। ये कोई तहजीब है बात करने की? ये कोई तरीका है? और फिर हम कहते हैं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बनेगा। कैसे बनेगा? इनके साथ इनको टीवी पे लाना चाहिए और इनको सबक सिखाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। 3 लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं बिना हेलमेट के, दोस्तों आप देख सकते हैं, और चले गए और बदतमीजी करते हुए। मैं तो फिर भी चलिए मैं आपको इस माध्यम के थ्रू दिखा रही हूँ। और जो लड़कियां हैं वो रात में कभी भी सेफ फील करती होंगी ऐसे चलते हुए? आप मुझे बताओ। गवर्नमेंट है ही नहीं। अच्छा गवर्नमेंट नहीं है, किस हिसाब से? इस हिसाब से आपके सामने है, आपके सामने। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो करके चला गया और आपके पास मीडिया है, आपने कुछ नहीं कर पाया, तो आम पब्लिक क्या कर पाएगी? आप इस चीज को देखिए। इसमें सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाना? नंबर प्लेट का बाइक था, ठीक है, और बदतमीजी करके गया, आपने कुछ नहीं कर पाया, तो हम लोग को मार के चला जाएगा, हम क्या कर पाएंगे? सरकार को इस पे क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार नहीं है, सरकार क्या कदम उठाएगी? सरकार ये बड़े बड़े बोर्ड का कदम उठाती है और कोई कदम नहीं है उनके पास। हाँ, तो ये जो चीजें अपनी बोर्ड दिखाती है कि हमारे देखो हमने सरकार बन गया और हम जीत गए और हमारी बोर्ड लग रही है। अब हमारे सरकार को इस पे क्या कदम उठाना चाहिए जो अभी आपने सिनेरियो देखा? सरकार इस टाइम प्रचारक सरकार है, कामयाब सरकार नहीं है। केवल प्रचार करती है अपना, बाकी कोई काम नहीं करती है। अब यहाँ से आप देखिए तो गाड़ी वाला के सामने बदतमीजी किया। दिल्ली का अर्थव्यवस्था या राजधानी का क्षेत्र है, गंदगी का ये हाल है, गाड़ियों के रहने का अर्थव्यवस्था ये है, तो इसको क्या? तो आप मुझे बताइए, ये जो सिनेरियोस चल रहे हैं हमारी जो सिस्टम है ये सब खराब है, एक भी सिस्टम यहाँ का सही नहीं चल रहा है। तो फिर अभी आप दिल्ली में आपको क्या लगता है कि आगे के जो साल होंगे वो रहने लायक रहेंगे? पॉल्यूशन की बदतमीजी की वजह से ऐसे जो बदतमीजी है, प्रदूषण से सही आदमी भाग जाएंगे, बदतमीजी सहने वाले भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। क्यों बदतमीजी सह के दिल्ली के अंदर रहेंगे? वोट देते हैं, किसको वोट देते हो? वोट तो हम जो इस टाइम तो बीजेपी को ही दिए हैं। बीजेपी को? तो आपको लग रहा है बीजेपी काम कर रही है? बीजेपी तो काम देख लीजिए, बीजेपी का काम आपको सामने दिखाई दे रहा है, कोई भी हमको तो नहीं दिख रहा कि काम कर रही है। तो वोट क्यों दे रहे हो आप? अब वोट तो देखिए, बदलाव को दुनिया कहती है कि बदलाव कर रहा है। कि पहले केजरीवाल थे तो केजरीवाल के लोग शिकायत किए, अब के बीजेपी को लहरता लोग बीजेपी को वोट किया, ये तो चलती आती है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या अभी आप मुद्दा उठा था अभी कि वोट जो है चोरी हो रही है और तभी जो बीजेपी गवर्नमेंट आ पाई है, आप क्या सोचते हो कि सच में वोट चोरी हो रही है? देखिए, वोट चोरी रोकना है तो पहले तो सिस्टम को बदलिए। अभी दुनिया का विदेश का बीबीएम को फेल हुआ आप ला दिए, अगर वोट को चोरी नहीं रोकना है तो वोट वो बैलेट पेपर पे कराइए, पता लग जाएगा। बैलेट पेपर पे होनी चाहिए, मोहर मारे खुद तो वोट डलनी चाहिए, मशीन वाली वोट नहीं डलनी चाहिए। हाँ, मशीन वाली वोट नहीं डलनी चाहिए, जो मोहर मारने वाली वोट डलनी चाहिए, उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा।
कौन जीतता है कौन हारता है। अच्छा अच्छा ठीक है नहीं। भैया आपको क्या लगता है जो सिस्टम है, जैसे उन्होंने सिस्टम की बात करी, सिस्टम खराब है, किस हिसाब से सिस्टम खराब है? सिस्टम मैम कोई खराब नहीं है, जो सत्ता में रहता है वो अपने हिसाब से करता है, चाहे अभी विपक्ष आ जाए सत्ता में, वो अपने हिसाब से। दिल्ली में प्रदूषण है, आज नहीं आया, पिछले साल में था, अभी नया नहीं है। सिस्टम अपने हर गवर्नमेंट जो चलाता है व्यक्ति वो अपने हिसाब से चलाता है। लेकिन जो चलता आ रहा है, क्या हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं रख सकते कि उस चीज को वो रोके? बैलेट पेपर जो थी उस टाइम तो हमें ये पता था कि हम इस बैलेट पेपर पे मार रहे हैं, तो किसको मार रहे हैं मुझे पता है, मेरे आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा था। और अभी तो हम फोटो पे मार रहे हैं, हम लोग फोटो पे बटन दबाते हैं, जैसे आपकी फोटो है, उनकी फोटो है, उनकी फोटो है, सारे नेता के फोटो है, उनके फोटो। तो आप चाहते हैं पहले का जो सिस्टम है वोट करने का वापस आ जाए? उनकी जो है एक पिक्चर पे फोटो हमने दबाते हैं, अब कहाँ जाती है क्या जाती है हमारे आंखों के नजर में तो नहीं है। उस टाइम तो हमें पता था कि हम मोहन मार रहे हैं और इस बंदे को इस नेता को मार रहे हैं, तो इससे तो कोई फायदा नहीं है। भैया 4 स्टेट में अभी आपने देखा वो गाड़ी वाला कैसे बदतमीजी करके गया था? हाँ आपने देखा ना बदतमीजी कैसे करके गया। तो आपको क्या लगता है कि मुझ जैसी महिलाओं के लिए क्या ये सेफ है दिल्ली? तो सेफ नहीं है, दिल्ली में सेफ नहीं है, लेकिन मेरे बरेली में सेफ है। फिर भी बरेली के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बढ़िया है बरेली मेरी, उसमें क्या लड़कियां सेफ है? लड़कियां सेफ है, सब कुछ सेफ है, रात को भी। यूपी में बढ़िया है एकदम। हाँ, चलिए हम दिल्ली की बात कर रहे हैं अभी, तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां और लड़कियों की सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? यहाँ पर तो माहौल बेकार है बिल्कुल भी। योगी के अलावा कोई नहीं है आज के डेट में सही। योगी जो कर रहे हैं वैसी होनी चाहिए सरकार उनके। मतलब जो हमारे उत्तराखंड के योगी आदित्यनाथ है ना, वो हमारे गांव के उत्तराखंड। अच्छा कहाँ से हो आप? अल्मोड़ा से हूँ मैं अभी। अच्छा योगी जी आपके यहाँ से? हाँ तो हमारे वहीं से योगी, तो यूपी में तो सब कुछ बढ़िया है, बाकी दिल्ली की हर चीजें बेकार चल रही है। हाँ भैया आपने अभी वो केस देखा जो गाड़ी वाला मुझसे बदतमीजी करके गया था? गाड़ी वाला मैं तो अभी आया ना ऑटो से, अभी उतरा अपना काम धंधा। अच्छा अभी 3 बाइक पे लोग थे है ना, वो गाली देते हुए बदतमीजी करते हुए जा रहे थे, मैंने उनसे बात भी करी, मुझे भी खूब बुरा भला बोला उन्होंने। ठीक है आप वोट देते हैं? मेरी अभी वोट नहीं बनी है। अच्छा बन जाएगी? बन जाएगी, धीरे बन जाएगी। तो किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी जी। तो आपको लग रहा है कि मोदी की सरकार में ये पोल्यूशन, ये बदतमीजी, लड़कियों के लिए जो सेफ्टी नहीं है वो रहेगी? उसका तो पता नहीं हो रही, वो चीज नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। क्यों हो रही है? ये तो सरकार की कमी नहीं है इसमें, क्या क्यों कमी नहीं है? क्या लगता है क्या कमी है? क्या कमी? पूरी कमी है ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कुछ भी हो रहा है। लड़की छोड़ रहे, कुछ भी करे, दिन रात कुछ भी हो रहा है, कहीं कुछ कर रहे। इतने जो रेप केसेस आते हैं आए दिन दिल्ली में, तो आए दिन रेप केसेस आते हैं, और मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे ही पता है मैं कैसे अपना काम करती हूँ। ठीक है तो आपकी भी घर में बेटियां होंगी, बहू बेटियां होंगी। हाँ बहू बेटियां होंगी। तो आप क्या चाहते हो, एक मैसेज दो सरकार को कि आप कैसे चाहते हो कि आपके घर की जो बहू बेटियां वो सेफ फील करे रात को भी काम करने में? देखो ऐसा हम बताएं आपको कि जो काम लड़कियां करने जाती हैं उनकी सेफ्टी नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी करने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। यहाँ सब रिश्वतखोर खड़े हैं, जिसकी रिश्वत होगी उसकी रिश्वतखोर खड़े यहाँ पे। रिश्वत दे दो काम तुम्हारा हो गया। सारे रिश्वत खोर है, कितने भी पुलिस वाले है ना, सब रिश्वत हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो क्या लगता है कि भरोसा करना चाहिए पुलिस वालों पे हमें? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है इन पे, बिल्कुल भरोसा है नहीं इन पे। जैसे कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, हमारा किस चीज का भरोसा करना चाहिए? देखो हम यहाँ पे भी पैसा दे रहे हैं, हम बाहर जाए तो भी पैसा दे रहे हैं, और हम जिसके थ्रू चला रहे हैं उसको भी पैसा दे रहे हैं। किस बात का पैसा दे रहा है भैया? इन सब आपने सुना, इन सब मामलों में हमारा जो मुद्दा था वो वोट चोरी का था। अब ऐसे में क्या, चलिए वोट चोरी का मुद्दा है, क्या वोट देना भी लोग पसंद करेंगे किसी एक सरकार को? हाँ देना पसंद करेंगे। किसे देना पसंद? जिसको इंसान को व्यक्ति समझ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो, जो बंदा हमारे लिए सुविधा दे रहा है। कहाँ सुविधा है? मुझे नहीं दिखा, आपको दिख रही है? कोई सुविधा नहीं है, अभी कोई सुविधा नहीं है। वैसे पिछली सरकार में देखी गई थी। पिछली सरकार में देखी? बिल्कुल पिछली सरकार में थोड़ी बहुत। पिछली सरकार में क्या रेप नहीं होते थे? नहीं अब होते तो थे मैडम, वो तो उससे भी पहले सरकार में होया करते थे। हाँ होते ही है। हाँ तो आप ही कैसे कह सकते पिछली सरकार अच्छी थी या नहीं थी? पिछली सरकार अच्छी थी, अभी सरकार अच्छी नहीं है। इससे तो वेस्ट ही थी ना। कैसे थी? अब रेप तो पहले भी होते थे, इससे पहले रेप की बात कर रहे हो, रेप तो पहले शुरू से ही होते हुए। पहले वोट चोरी नहीं होती थी? वोट चोरी तो नहीं हुई इससे पहले। अच्छा या फिर मुद्दा सामने ही नहीं आया या वोट चोरी नहीं हुई?
देखो मैडम क्या कह सकते हैं हम तो हमारे इंसान। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले भी सोशल होता अभी भी होता है, विधायक पहले भी थी अभी भी थी, बट हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन बेस्ट कर सकता है, उसको हम चुनेंगे। उसको बात ये है कि चीजें हमेशा से होती आ रही हैं, ठीक है, वोट देंगे जिसको हम अभी कुछ चीजों को उजागर कर दिया जा रहा है, कुछ चीजों को दबा दिया जा रहा है। जिन चीजों को उजागर कर दिया जा रहा है उनके बारे में हमें पता है। ऐसा कर क्या करना चाहिए आंटी? हाँ, फांसी लगा देना चाहिए उन लोग को, टॉर्चर नहीं करना। बलात्कार कर रहा है, अभी कितने बच्चों के बलात्कार हो गया, छोटे छोटे बच्चों के। बता, माँ बाप इतने औरतों को छेड़। आंटी आप लोग वोट देते हो? वोट देते हो आप लोग? वोट देते हो तो सरकार पसंद है आपको? सरकार पसंद क्या है मेरे को? कौन सरकार के बारे बोले कि पसंद नहीं है और ना पसंद है तो गलत हो जाएगा। ये तो देना ही पड़ता है ना। कुछ गलत नहीं होगा आंटी, वो आपकी मर्जी है, आपको कौन पसंद है नहीं पसंद पड़ता है। जो भी नेता खड़ा होता है उसको देने पड़ता है। बीजेपी पे ही देते हैं। अच्छा, बीजेपी को वोट देते हैं। हाँ। लेकिन आप ये सोचो, बीजेपी सरकार आने के बाद भी पहले तो ये मुद्दा उठा कि वोटें जो है चोरी की गई है, चोरी करके जिताया गया है, ठीक है। आपको पता है इस मुद्दे के बारे में? पता होगा। आप तो खैर बहुत बड़ी हो, मुझसे मैं बहुत इज्जत करती हूँ। मैं आप लोगों का जो राय जानना चाहती हूँ, कितने साल हो गए आपको, है ना, दिल्ली में? या चलो सर अरे छोटे बचपन से रही, मेरा माँ बाप सब यही रहते हैं। बहुत सुना होगा बचपन से ना कि ये हो गया वो हो गया, इतने सारे जो है करप्शन हो। तो अभी पूरा सुनी हूँ बिहार के तरफ में, छोटा बच्चा तो भी यही हाल था, ये है तो भी यही हाल है। फिर से बोलना आंटी। केजरीवाल थे तो भी यही हाल था, बीजेपी आई है तो भी सहूलियत नहीं है। सहूलियत ही नहीं है, किसी चीज का नहीं है। कम कर ही नहीं रहे, चाहे वो हो या ये। बाहर निकल नहीं सकते, जवान लड़कियां कहाँ छोड़ेंगे हम लोग? लड़की को छोड़ सकते हैं ऐसे में खुले में? जितना यहाँ गलत होता है। ये दिल्ली बहुत बेकार हो चुकी है। हाँ, अभी जो सीएम बनी है रेखा गुप्ता, वो भी एक महिला है हमारी जैसी। आपको ही लगता है उनको कुछ कदम उठाना चाहिए इन सब के मामले में? जरूर उठाना चाहिए कदम, लड़कियों के लिए तो खास करके उठाना चाहिए। किसी चीज के लिए करे ना करे, लेकिन लड़की के लिए तो करना चाहिए। किसी का भी बहन बेटी हो, उनको इज्जत देना चाहिए। हमारे भी लड़की है, 3-4 लड़की है घर में बाबू, तो कैसे निकलेगा रात बिहार में ऐसे? जहाँ पाओ वही छेड़ देता। आपको लगता है कि जो इतनी वोट चोरी हुई है उसके बाद जो ये सारी चीजें हो रही है दिल्ली में, इतना शोषण होना, करप्शन होना, क्या जो हमारी सरकार उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए? भैया ये तो वो ही जाने ससुरा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? ए बच्चा, हम तो अपना कमाना है, अपना खाना, कोई सरकार से कोई सरकार देखो आता है तो लड़कियों के लिए खास करके करना चाहिए। दोस्तों अभी तो आपको हमने आधी वीडियो दिखाई भी नहीं है, गाड़ी वाले ने छेड़ा है हमें। क्या ये सही था? रिक्शे वाले जो यहाँ पे आपने देखा, इतने सारे रिक्शे वाले जो लगे पड़े हैं, अलाउड ही नहीं है कई सालों से, जो कि लगते आ रहे हैं। तो क्या यहाँ की प्रशासन बिकी हुई है या कुछ करती नहीं है, या उनको फर्क ही नहीं है? दोस्तों आपकी क्या राय है इस बात पे? हमारे देश की महिलाओं के अंदर आपने देखा कितना गुस्सा भरा पड़ा है दोस्तों, कितनी ज्यादा वो निराश है सरकार से। बार बार बोली जा रही है कि छोटी छोटी बच्ची तक का नहीं छोड़ते ये लोग, उनका भी बलात्कार कर देते हैं। ये है सरकार, जबकि हमारी दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता है अभी, जो कि खुद एक महिला है, फिर भी ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं दोस्तों? हाँ जी सर, तो पढ़ाई करते हो अभी? जी जी। क्या पढ़ रहे हो? जी लॉ प्रोफेशन में हूँ मैं अभी, और मेरी 2nd ईयर चल रही है अभी। अच्छा, तो आप देखो, हम एक लॉ स्टूडेंट से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं देश, दुनिया और सरकार के बारे में। आप वोट चोरी के मामले में क्या सोचते हो? वोट चोरी गलत है, लेकिन इस चीज में लोगों को भी यही समझना चाहिए, सिविक सेंस के, लोगों को कचरा नहीं फेंकना चाहिए, लोगों को बहुत सी चीजें नहीं देखनी चाहिए। लोग की भी गलती है कि वो वोट चोरी को इतना पोलाइट, मतलब हल्के में ले रहे हैं उस चीज को। उसको वो बहुत बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, और होना भी चाहिए। आप एक युवा हो, ठीक है, और आपके घर में भी होंगे, आपकी बहनें होंगी, आपकी माँ होंगी, आपके दोस्त होंगे, फीमेल फ्रेंड्स होंगी आपकी, तो आप उनकी सुरक्षा, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आप आगे जाके लॉयर बनोगे, क्या करना चाहोगे? देखो, लोगों की मेंटलिटी वही है, लोग नशे करते हैं, नशे करने के बाद लड़कियां छेड़ते हैं, और दारू पीने के बाद लड़कियां छेड़ते हैं। पहले तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, खुले में नशा नहीं बिकना चाहिए। बहुत सी चीजें होती हैं कि सरकार भी उसमें इन्वॉल्व होती है, सरकार की इन्वॉल्वमेंट पूरी रहती है उस चीज में। तो आप
तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी कहानी कह लो या फिर राय हमारे आम जनता की, जो कि कितनी परेशान है पूरे सरकार से, वोट चोरी के मामले से, महिलाओं पर जो शोषण हो रहा है उससे। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे एनएसएस न्यूज के साथ और हम आपको सिर्फ और सिर्फ सच बताएंगे। धन्यवाद और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।